के नाम में आप सब लोगों को जय यीशु मसीह की। आज हमारे लिए सौभाग्य है कि एक बार फिर से हम लोग ऑनलाइन सेवा में हाजिर हैं और जितने लोग हम लोगों को देख रहे हैं आज, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय यीशु मसीह की कहना चाहता हूँ। जितने लोग ऑनलाइन आज की इस कड़ी में शिरकत कर रहे हैं, परमेश्वर आप सबको, आपके फैमिलीज को बहुत खैर के साथ में आशीषित करे। और आज का जो दिन है बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत ही यादगार दिन है, जिसको मैं सोचता हूँ कि सारी दुनिया के लोग बना रहे होंगे, क्योंकि आज डे ऑफ पेंटिकोस्ट है, पवित्र आत्मा का दिन है। और पवित्र आत्मा क्या है और पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है और पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाले और फलने वाले फल और उसके द्वारा मिलने वाला उपहार यानी कि गिफ्ट हमारी लाइफ के लिए क्यों इतने इम्पोर्टेंट है, या पवित्र आत्मा किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारियों को भी हम आज के इस वचन के माध्यम से लेंगे और सीखेंगे भी कि परमेश्वर का रूप हमको क्या सिखाना चाहता है और क्या बताना चाहता है। इससे पहले कि हम लोग वचन की शिक्षा में आगे बढ़ें, मैं आपके समक्ष में एक हिस्से को पढ़ना चाहता हूँ जो कहा जाता है प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर के 13 पद तक। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर के 13 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब पेंटिकोस्त का दिन आया तो वे सब जहां इकट्ठे थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई से दिखाई दी और उनमें से हर एक पर पाठ है। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मीदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पितुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और भूमि प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मुद्रा के नशे में चूर है। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग एक साथ शरीक हों। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र और पावन दिन के लिए, जिसमें कि आपने हम लोगों को यह अवसर दिया कि हम उस जीवते परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा दें, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें। और वो बहुत सारी बातें जो आज भी हमारे सामने एक रहस्य के रूप में है, जिसको जानना और जिसको समझना
हमारे बस की बात कई बार नहीं हो पाती। हम चाहते हैं कि पिता आप हमें उस चीज को सिखाइए, उस चीज को समझाइए, ताकि हम अपनी जिंदगी के द्वारा उन आशीषों को समझ सकें, अपने जीवन में उन बातों को ग्रहण कर सकें और आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस दिन क्या हुआ था जो डे ऑफ पेंटिकॉस्ट का दिन था, और बहुत सारी बातें जो आज भी हमारे सामने नासमझी की समान बोली जाती हैं और समझी जाती हैं, उसमें आप प्रभु हमारे समक्ष में भेद खोलिए और अभी और इसी समय जब प्रचार किया जाए तो अपने वचन के प्रकाशन से प्रभु हमको प्रकाशित कीजिए, ताकि हम पेंटिकोस्ट के सही मायने को जान सकें और सीख सकें। मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा और हम पवित्र आत्मा की उन शिक्षाओं को जो हमारे लिए अति अनिवार्य है जानना और समझना, उसको जान और समझ करके जैसा खुदा का कलाम हमको सिखाता और बताता है, हम सीख और बोल सकें और उसके नाम को महिमा दे सकें। धन्यवाद हो पिता कि आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं, क्योंकि वचन को सिखाने के लिए मेरे पास में वो ज्ञान नहीं जो कि पृथ्वी का इंसान आसमान की बातों को और परमेश्वर के मन की बातों को दूसरों के सामने आश्कारा करे। ये मनुष्य के बस की बात नहीं। जब तक पवित्र आत्मा की अगुवाई ना हो, जब तक हम शिक्षित ना हो, बगैर आपकी शिक्षा के, बगैर आपके ज्ञान के, बगैर व्यक्तिगत अनुभव के, बगैर पवित्र आत्मा के रहम के हम इस वचन के ऊपर प्रचार कर पाए, असंभव। आप दया करिए और अपने वेदों को और अपनी बातों को पवित्र आत्मा के प्रकाश में, उनकी अगुवाई में हम सबके बीच में खोल दीजिए, ताकि प्रभु हम सही और सीधी शिक्षा को सीखते हुए उस परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। एक बार फिर से जितने लोग आज की सुबह में ऑनलाइन जुड़ गए हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मैं ये कहना और बताना चाहता हूं कि आज डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, पवित्र आत्मा का दिन मनाया जा रहा है सब जगह, और बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के इस सेलिब्रेशन को कुछ व्यक्तिगत तरीके से समझते हैं। मैं उन लोगों को क्लियर करना चाहता हूं, उन लोगों को बताना चाहता हूं, उन लोगों को समझाना चाहता हूं कि आज थोड़ी सी हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे। जिस दिशा में अभी तक चल रहे थे, क्या चलाए जा रहे थे, उससे हट करके परमेश्वर जैसा चलाए और जैसा सिखाए वैसा चलने की कोशिश करें। कोई भी अपने आप को इस क्षेत्र में ओवर स्मार्ट ना समझे, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, और कोई भी अपने आप को ओवर स्पिरिचुअल ना समझे। मैं खास तौर पे तमाम उन लोगों के मनों के अंदर जो बातें चल रही हैं उसको क्लियर करना चाहता हूं। सबसे मुख्य बात, प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय पहले पद से लेकर के 13 पद तक में जो इसके ऊपर हेडिंग लिखी हुई है वो है पवित्र आत्मा का उतरना। क्या लिखा हुआ है? पवित्र आत्मा का उतरना लिखा हुआ है। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, बहुत सारे लोग उसी दिन को पेंटिकोस्ट का दिन कहते और मानते हैं। लिखा जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, और लिखा हुआ है तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ
और उससे सारा घर जहां पे बैठे थे गूंज गया। वो प्रार्थना कर रहे होंगे। पेंटिकोस्ट का दिन जब आज भी आता है, आज जब आपकी लाइफ के अंदर स्पेशल होता है, तो आपके लिए तो वही दिन पेंटिकोस्ट का दिन हो गया। क्योंकि जिस चीज की लालसा, जिस चीज की कामना हम और आप बहुत समय से, बहुत अरसे से कर रहे हैं, जिसकी मांग बहुत समय से रख रहे हैं, मेरे प्रियो, उस चीज का मिलना आपके लिए उस दिन पवित्र आत्मा का उतरना, वो आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए होता है। तो इस चीज को, इस बात को हमको सीखने की जरूरत और आवश्यकता है। और मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूं, पेंटिकोस्ट के दिन को जितने लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे को बांट दिया है कि वो वाले चर्च का है, वो वाले चर्च का है, वो वाले चर्च का है, और हम पेंटिकोस्टल हैं। एवरीवन इज अ पेंटिकोस्टल। हर एक वो शख्स पेंटिकोस्टल है, हर एक वो व्यक्ति पेंटिकोस्टल है जो परमेश्वर के इस वचन के ऊपर, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के पहले पद से लेकर के 13वें पद तक विश्वास करता है। एवरीवन इज अ पेंटिकोस्टल। Those who believe the day of Pentecost, they are Pentecostal. बाकी मत किसी को, बस एक बात है जो अंतिम पद में लिखी है, 13वें पद में लिखा है, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। ये वो लोग थे जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, समझ नहीं पाए। अचानक से जीभें फटती सी दिखाई दी, अचानक से आंधी सी सुनाई दी, अचानक से सनसनाहट की आवाजें आने लग गई। सब कुछ अचानक हुआ, बहुत सारे लोगों के लिए पहली बार हुआ, नहीं समझ पाए, तो उन लोगों ने दूसरों को कह दिया नशे में है। जैसे हन्ना रो रो करके आत्मा में दुआ कर रही थी और प्रभु से प्रार्थना में जुड़ गई थी, तो एली समझा कि शायद ये नशे में है। तो मैं सोचता हूं कि आज डे ऑफ पेंटिकोस्ट को सेलिब्रेट करते कई वर्ष बीत गए हैं, सदियां बीत गई हैं। कहीं आज हम नशे में तो नहीं हैं जो इस चीज को समझ नहीं पा रहे। अब तो खुलासे हो चुके हैं, अब तो हमको फ्रूट भी पता चल चुके हैं और हमको गिफ्ट भी पता चल चुके हैं। दोनों के अंदर बड़ा भेद है। फ्रूट क्या होते हैं और गिफ्ट क्या होता है मालूम है? लोग पेंटिकोस्ट को किस नजरिए से देखते हैं? उनका नजरिया क्या है? उनका नजरिया ये है, पेंटिकोस्टल्स वो व्यक्ति हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा है और उसके साथ साथ में बहुत सारे गिफ्ट हैं, अन्य भाषा का गिफ्ट है, और ज्यादातर लोगों का विश्वास होता है जिनके पास अन्य भाषा है वही पेंटिकोस्टल है। मेरे प्रियो, मत भूलिए इसके फल भी हैं और इसके गिफ्ट भी हैं। हर एक वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा को रिसीव करने के लिए बहुत ललायित होता है, बहुत गंभीर होता है, ठीक उसी तरीके से एक किसान जब अपनी भूमि पर फल देखना चाहता है तो खाली धूप के नीचे अपने बीज को डाल करके छोड़ नहीं देता। जंगली घासों को भरते हुए छोड़ नहीं देता और बीज को डालने के बाद में सालों साल भूल नहीं जाता। बराबर उसके ऊपर अपनी मेहनत और मशक्कत करता। ध्यान रखिएगा, मेहनत और मशक्कत का मतलब आप जानते होंगे। मेहनत करना, उसको रोज देखना, उसके लिए प्रार्थना करना। एक किसान के हृदय से पूछे, यदि उसकी बोई हुई फसल नहीं आ रही है या अंदर डर लगा रहता है कि कोई जानवर ना खा जाए, अंदर डर लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि हमारा बीज उत्पन्न ही ना हो, डर लगा रहता है बारिश के दिनों में कि हमने जो फसल काटी एंड में सारी बेकार हो गई, डर लगा रहता है बहुत सारी बातों का। और ये भय जो है ना, ये हमको अंदर ही अंदर तैयार करता है। डर इस बात का लगा रहता है कि यदि हम चौकन्ने नहीं रहे,
यदि हम जागरूक नहीं रहे तो हम अपनी कटनी को काटने नहीं पाएंगे। मेहनत तो करनी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपनी कटनी को काट नहीं पाते, क्योंकि उनके मन के अंदर बहुत सारी बातें, बहुत कुछ है हमारे पास में, इस बार नुकसान हो गया तो कुछ नहीं होता। जो इस प्रकार की लापरवाही से जवाब देता है, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि वो कहीं ना कहीं विफल होते हैं, और जो चीज़ उनको मिलने वाली होती है वो चीज़ उनको नहीं मिल पाती। तो इसलिए हर एक वो विश्वासी व्यक्ति यदि लापरवाह होकर के पवित्र आत्मा की चाह को रखेगा, सोचा कि हमने बस दुआ कर दी और हमको पवित्र आत्मा का दान मिल जाए, पवित्र आत्मा का गिफ्ट मिल जाए, पवित्र आत्मा का फल मिल जाए, तो हमारे लिए बड़े लाभ की बात होगी। पवित्र आत्मा को रिसीव करने के लिए अंदर क्या पवित्र होना जरूरी नहीं है? पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए अंदर की भूमि का उपजाऊ होना जरूरी नहीं है? पवित्र आत्मा की आग अंदर आने के लिए और उस गुणों को प्रकटीकरण होने के लिए क्या अंदर का सिस्टम ठीक नहीं होना चाहिए? यदि हाँ, तो आप यस कह सकते हैं। और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूं कि हर एक वो शख्स जो नया भी आता है ना, नया विश्वासी बना होता है, वो 4 लोगों के साथ में बैठता है और पवित्र आत्मा के विषय में पढ़ता है, लोगों को अन्य भाषा बोलते हुए सुनता है, लोगों को हीलिंग करते हुए देखता है, तो अंदर से एक पीड़ा उत्पन्न होती है कि मैं भी ऐसे ही हो जाऊं। और एक दिन की आराधना ऐसी हो जाती है कि रूह कुदूस सबको स्पर्श करता है, हम आंसुओं से रोना शुरू कर देते हैं और हम खूब ज़ार-ज़ार होते हैं, पवित्र आत्मा छू करके हमको जाता है, लेकिन अंदर नहीं आता। लेकिन उस समय हमारी दुआ और हमारी कामना ये होती है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जाए। लेकिन अंदर आने के लिए भूमि को उपजाऊ कैसा होना चाहिए, उसके लिए हम शिक्षित नहीं हैं। ध्यान रखिएगा, जब तक भूमि उपजाऊ नहीं होगी तब तक फल लगेगा नहीं, और जिस दिन भूमि उपजाऊ हो जाएगी उस दिन फल लगे रहेंगे। पत्ता जितना रहेगा उतना फल रहेगा, और वो फल दूसरों की आंख में जब लगेंगे तो वो दूसरों को ब्लेस करेंगे। प्रभु का जन, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, वो ब्लेस है और उसके द्वारा दूसरा भी ब्लेस है। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को अलग कर दिया, कहने के जी हम पेंटीकोस्टल ग्रुप के, आप कौन से ग्रुप के हैं? तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं हर एक को, उस अधूरे ज्ञान के व्यक्ति को, कि हर एक व्यक्ति पेंटीकोस्टल है। एवरी क्रिश्चियन इज अ पेंटीकोस्टल। उनकी बुद्धि को इस तरीके से बना दिया गया कि वो समझ ही नहीं पाते और वो खुद बोलने लग जाते हैं, भैया वो पेंटीकोस्टल का है, हम सीएनआई के हैं, या मेथोडिस्ट के हैं, या कैथोलिक हैं, या फला 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 कुछ भी हैं। क्या आप पवित्र आत्मा पर बिलीव नहीं करते? क्या इस बात पर विश्वास नहीं करते कि पवित्र आत्मा का अवतरण उस दिन हुआ जिस समय बहुत सारे लोग जो अन्य अन्य जातियों से थे और अन्य अन्य जगहों से आए थे, उनकी भाषा बड़ी डिफरेंट थी और उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था? क्या वो योएल नबी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय उसके 23वें पद पर विश्वास नहीं करते, जिसमें कलाम कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा ले लूंगा? यदि आप विश्वास नहीं करते तो आप थोड़े से डिफरेंट हो, यदि विश्वास करते हैं तो आप सब पेंटीकोस्टल हैं। क्योंकि प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले पद से लेकर के 13 पद तक मेरे और आपके लिए, सबके लिए है। हमने और आपने सबने पढ़ा है, और हमने से बहुत सारे लोगों को इस बात का भय भी है, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 10वें पद के अंदर लिखा हुआ है कि जो पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाता है उसका गुनाह बख्शा नहीं जाएगा। मनुष्य के पुत्र का तो गुनाह एक बार को माफ कर दिया जाएगा, यानी कि उसके प्रति, उसके खिलाफत में भी कोई कुछ कह दे तो एक बार क्षमा हो जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफत में क्या हुआ, एक भी वचन क्षमा नहीं किया जाएगा। आप समझ रहे होंगे। आज मैंने देखा बड़ी स्पीड के साथ में लोग पवित्र आत्मा की आशीष चाहते, बहुत स्पीड के साथ में, और कोई उस स्पीड के साथ में अपने आप को सुधारता नहीं। पवित्र आत्मा पाए हुए बहुत सारे लोगों के मुंह से
सुना है, मेरे बच्चों को पादिसात यानी भाषा का दान मिल गया, मेरे बच्चों को पादिसात पवित्र आत्मा की आशीष मिल गई, मेरे बच्चे बहुत दुआ करने लग गए, और 4 दिन के बाद में आप उन लोगों को कुकर्मों में पाओगे। मजाक बना लिया पवित्र आत्मा का, खेल बना लिया पवित्र आत्मा का। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, पवित्र आत्मा है क्या? मेरे को कोई जवाब दे। पवित्र आत्मा है क्या? आप सब लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप बता सकते हो कि पवित्र आत्मा क्या है? एक ऐसा आत्मा जो पवित्र है, एक ऐसा आत्मा जो पवित्र है। अब संसार में ढूंढो कोई व्यक्ति को भी जो पवित्र है, संसार में ढूंढो किसी व्यक्ति को जो पवित्र है, कोई भी पवित्र नहीं है। ठीक है, एक भी पवित्र नहीं, क्योंकि कलाम में कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो फिर ये आत्मा किसका हुआ? जो पवित्र है। और पवित्र कौन है? वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारा परमेश्वर है जो पवित्र है। उस पवित्र परमेश्वर को एक अपवित्र व्यक्ति कैसे यहां पर उसका प्रवेश हो जाएगा? सोचने की बात है। जब तक वो खुद हमारे और आपके ऊपर रहम ना करे, और रहम करेगा भी तो किस बेस से करेगा? आप ये सोचो। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने से पहले इस बात को सोचो, वो रहम करेगा तो किस बात को पर रहम करेगा? क्या हमारे काम अच्छे हैं? क्या गाली देने वाले को पवित्र आत्मा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। और मैं सोचता हूं कि वो सोचता भी नहीं होगा पवित्र आत्मा के लिए कि मुझे पवित्र आत्मा मिल जाएगा। क्या बुरा करने वाले को, षड्यंत्र रखने वाले को पवित्र आत्मा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जल्दी से सारी आशीषें नहीं मिलती। इसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, एक फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट है। फ्रूट और गिफ्ट के अंदर, दोनों के अंदर बड़ा अंतर, तो बड़ा भेद है। पवित्र आत्मा तो पा लिया, लेकिन फ्रूट नहीं पता किसको कहते हैं, और पवित्र आत्मा ग्रहण कर लिया, लेकिन गिफ्ट भी नहीं पता किसको कहते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे जिंदगियों को पूरी रीति से नवीन कर देता है। जब अंदर आता है, हम नहीं रहते, हम बदल जाते हैं। आया कौन है? जब तो सोचो, पवित्र चीज अपवित्र जीवन के अंदर आई, और जैसे ही पवित्र अपवित्र के अंदर आया, जितना भी अपवित्रताएं थी वो बदलनी शुरू हुई। छोटा सुधार दूंगा जकई का। जैसे ही पवित्र अपवित्र के पास में आया, यानी कि यीशु मसीह टैक्स कलेक्टर के पास में आया, चुंगी लेने वाले के पास में आया। चुंगी लेने वाला अभी 5 मिनट पहले चुंगी लेकर के यीशु को देखने के लिए गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, और ठीक 5 मिनट के बाद में यीशु से मुलाकात हुई। यीशु ने कहा नीचे उतरा। ठीक 5 मिनट के बाद में यीशु घर पहुंच गया, और ठीक 5 मिनट के बाद में उस व्यक्ति ने अपना जो कुछ था सब देना शुरू कर दिया। लो, खाली करना शुरू कर दिया। लो, ये मेरा नहीं, इस पर मेरा अधिकार नहीं है, ये गलत तरीके से लिया, ये वैध तरीके से लिया है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं, मेरा कोई हक नहीं है। क्या हुआ? पवित्र आत्मा, पवित्र परमेश्वर, पवित्रताई उसके सामने है और उसके समक्ष में है। और जब पवित्रताई उसके सामने है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए। जब पवित्रताई अंदर आ जाएगा तो क्या होगा? ये तो सोचा नहीं। फल प्रकट होने में गिफ्ट पहले चाहिए। फल प्रकट नहीं हो रहे, गिफ्ट पहले चाहिए। सबसे पहले फल प्रकट होने चाहिए। और फल क्या क्या है? What are the fruits of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा के फल क्या है? मेरे साथ निकाल लीजिएगा। आप लोग यदि अपने अपने कलाम को लेकर के बैठे हुए हैं तो निकाल लीजिए गलतियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, और उसके 22वें पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। गलातियों
क्या क्या है? आत्मा के फल प्रेम, जो आज की तारीख में एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा का बहुत ज्यादा सोचता है कि इनको मिल जाए, लेकिन प्रेम नहीं रखता। सोचो, मैं बताना मांग रहा हूं कि भूमि तैयार होनी है, पवित्र आत्मा को अंदर आने से पहले भूमि खूबसूरत होनी है। प्रेम किसी एक व्यक्ति से नहीं, प्रेम किसी पर्टिकुलर से नहीं, प्रेम किसी पवित्र आत्मा व्यक्ति पाए गए व्यक्ति से नहीं, प्रेम सबसे, और स्वभाव एक जैसा, बात एक जैसी, इसी को बोलते हैं प्रेम। प्रभु यीशु मसीह ने आकर के सिर्फ अपने चेलों से ही प्यार किया, बाइबल कहती है उसने पापियों से प्यार किया। और हम और आप हर एक व्यक्ति से प्यार बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमको थोड़ा सा वो डिस्टर्ब पैदा करता है। हमारे अंदर वो उसकी आवाज अच्छी नहीं लगती, हमको वो अच्छा नहीं लगता, तरह तरह की बातें। किसके अंदर? उस व्यक्ति के अंदर जो पवित्र आत्मा को क्लेम करता है कि मेरे अंदर है। चाहे वो पेंटिकॉस्टल हो, चाहे वो सीनाई हो, चाहे वो मेथोडिस्ट हो। आप पवित्र आत्मा की बात करते हो और आपस के अंदर कितने लड़ाइयां हैं, इतने झगड़े। कोई किसी को देखना पसंद नहीं करता है कि सच्चा प्रभु का दास और दासी जो प्रभु यीशु को जानता है। मैं सोचता हूं प्रभु यीशु मसीह को जानना ही सफिशिएंट है मेरे और आपके लिए, कि प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला व्यक्ति हर एक व्यक्ति से प्यार करता है, क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव अंदर आता है। और यीशु मसीह का स्वभाव ये नहीं था कि सिर्फ एक व्यक्ति को टाइम दो, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था सबको समय दो। हालेलुया। मैं सोचता हूं कि समझ में आ रहा होगा बहुत सारी बातें, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है ये भूमि इसी तरीके से सोचनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। पवित्र आत्मा के आने से पहले आप किसको बुला रहे हो अपने अंदर? होली स्पिरिट। किसका आत्मा है? पवित्र परमेश्वर का। पवित्र परमेश्वर का आत्मा गाली के बीच में घुस जाएगा, नशों के बीच में घुस जाएगा, बुराइयों के बीच में घुस जाएगा? नहीं। ये उसकी बात होगी कि वो दान दे करके हमारे ऊपर रहम कर दे। जक्कई मिनटों के अंदर चेंज हुआ जब पवित्र आत्मा ने, जब परमेश्वर ने चाहा, वो तब चेंज हुआ कि एक गंदे इंसान की सोच थोड़ी सी ये हुई कि कौन सा है वो यीशु। बस इतना ही, इतनी ही सोच ने यीशु मसीह को उस तक पहुंचा दिया। इतनी सोच ने यीशु मसीह को उस तक पहुंचा दिया। एक बार सही से सोचना शुरू करें। हमारी सोच बड़ी गंदी है, हमारी सोच अच्छी नहीं है, इसलिए हम परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त कर नहीं पाते। एक सोच थी उस व्यक्ति की कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं, और वो पेड़ पर चढ़ गया, चुप से यीशु को देख रहा है। अब पता नहीं कैसी सोच से देख रहा हो, क्या इरादा हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसी दिन उसके सारे इरादों को धराशायी कर दिया, क्योंकि यहां पर उसके इरादे नहीं लिखे। मैं ये सोचता हूं कि देखने आया होगा कि बड़ा नाम सुना है, बड़ी चर्चा सुनी है, आज हमारे ही शहर से, हमारी गली से, हमारे मोहल्ले से, हमारे इलाके से निकल रहा है, तो गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ करके देखूंगा, और चढ़ गया और चुप से प्रभु को देख रहा है। और ये उसकी पवित्रताई, ये परमेश्वर का अंतर्यामी एक चेहरा है, जिसने उस पेड़ के नीचे से गुजरते समय जक्कई को ऊपर आवाज दी, झट नीचे उतरा। दिस इज गॉड, जिसका नेचर, जिसकी पहचान के अंदर ये बात क्लियर होती है कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और वो अंतर्यामी है। और परमेश्वर के ये स्वभाव को जानना जरूरी है कि वो हर एक चीज को जान लेता है। जो चीज यहां पर आती है वो जानता है, जो चीज मनों के अंदर पैदा भी नहीं हो पाती वो ढंग से, वो उस चीज को जानता है। ये उसका गुण है। दिस इज द एट्रीब्यूट ऑफ गॉड। और तुरंत प्रभु ने उसको आवाज दी, झट नीचे उतरा, और बिल्कुल फटाफट जक्कई छोटे कद का था, बहुत स्पीड के साथ नीचे आया। और इतना ही कि प्रभु ने उसको बुलाया। मैं सोचता हूं कि हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया होगा, क्योंकि वो पत्तों के बीच में अपने आप को छुपाया था और किसी ने उसकी चुगली नहीं करी होगी। मैं ऐसा सोचता हूं, क्योंकि वो बड़ा क्लेवर था, चुंगी लेने वाला, उसको मालूम की बेईमानी कैसी होती है, तो वो चुप से पेड़ के ऊपर चढ़ गया होगा। मैं सोचता हूं कि इतना बड़ा मूर्ख तो नहीं होगा कि वो अपने आप को दिखा करके सबके सामने चढ़ रहा हो, या फिर उसके अपने लोगों को उसने लिया हो कि किसी को बताना नहीं। क्योंकि हम लोग भी कोई काम करते, कोई गलत काम करते ना, तो
मैं किसी को बताना पसंद नहीं करता, चुप से काम करता, चुपके से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर एक हालातों को जाने वाला परमेश्वर है, चाहे वो चुपके से हो, चाहे वो ढोल बजा करके हो, वो प्रभु पहचान लेगा। और प्रभु ने उसको आज्ञा दी, आजा, और वो नीचे आया। प्रभु ने कहा, आज मुझे तेरे घर में चलना है। घर पहुंचा तो क्या कहता, आज इस घर में नजात आई। क्यों आई है नजात, क्यों आ गई? क्योंकि यीशु के कदम उस घर में पहुंच गए, इसलिए नजात आ गई। जिस घर के अंदर यीशु के कदम आ जाएंगे, उस घर के अंदर नजात आ जाएगी। लेकिन आज भी उन घरों के जीवनों के अंदर परिवर्तन नहीं है, तो वो नजात को खो बैठे, क्योंकि यीशु ने तो दस्तक दे दी थी, यीशु तो आ गया था। चूंकि लेने वाला बाद में भी कोई कुकर्म करना शुरू कर देता, तो शायद परमेश्वर की वो आशीष जो उसके जीवन के अंदर ठहरी थी नहीं ठहरती। बाइबल कहती है नजात आते ही उसने क्या कहा, उसने अपने अंदर की सारी चीजों को निकालना शुरू किया। सबसे बड़ा पाप जो उसके अंदर था ना, चुंगी लेने का, लोगों के अंदर जो भी पाप होता है उसको निकालना चाहिए। उसने सबसे बड़े पाप को दूर करा। कंगाल बन गया वो, खाली हो गया वो। मैं सोचता हूं कि बाहर भीड़ लगा दी होगी कि ले लो, अब मेरा अधिकार नहीं रहा। मेरे जीवन के अंदर तो नजात आ गई है। क्या हमारी जिंदगियों के अंदर नजात आ गई है? पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति जीवनों के अंदर नजात आ गई है? क्या श्योर है आज की तारीख में पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद में कि आपने ईश्वर को ग्रहण कर लिया? इस दुनिया से कुछ करने के बाद सीधे स्वर्ग जाएंगे? क्या इस बात को रियलाइज कर पाते हैं हम और आप कि अब हमारे अंदर पाप का एक भी अंश नहीं रह गया? और तलब इन सारी बातों के ऊपर, क्योंकि इन सारी चीजों को सीखना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज थी आत्मा के फल के अंदर प्रेम, आनंद, शांति। अब पता लगा कोरोना का समय आ गया और हमारे बीच से, हमारे मध्य से हमारा आनंद छिन गया। और बाइबल हमको बताती है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। जेल में रह के क्या कोई आनंद मना सकता है? लेकिन ये बनता है जेल में बैठ करके भी आनंदित है। जेल में बैठ करके कोई प्रेज एंड वर्शिप अच्छी तरीके से कर सकता है, लेकिन ये बंदा जेल में बैठ करके भी आराधना कर रहा है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। कहां से आ रहा आनंद? चाहे घर में बैठे हो, चाहे जेल में बैठे हो, चाहे कहीं पेड़ के नीचे बैठे हो, चाहे जंगल में बैठे हो, चाहे अस्पताल में बैठे हो, चाहे सड़कों में बैठे हो, चाहे स्टेशन में बैठे हो, वहां पर भी आप परमेश्वर के में, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है, तो वहां पर भी आपके साथ में वही वाला आनंद होगा जो आप तमाम अच्छी जगह पे, इबादतगाह में, कन्वेंशन पे प्राप्त करते हो। प्रभु के लोगों के लिए आनंद को ढूंढना कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि उनके जीवन के अंदर प्रभु है और उनका आनंद एक जैसा है। इसको बोलते हैं फ्रूट्स। ये फल हैं, आत्मा के फल। ये फल हमारे अंदर लगे हुए होने चाहिए। जब पेड़ लगा हो ना, तो 9 फल जो है ना, वो पेड़ के अंदर लगे हुए होने चाहिए। इस पेड़ के अंदर ये फल लगे हुए होने चाहिए। प्रेम, आनंद, शांति। शांति नहीं है किसी चीज की, बेचैनियां लगी रहती है। सैलरी नहीं आई है, अभी हमारी सैलरी रिलीज नहीं हुई है। एक बात को सोचने की बहुत जरूरत है। आज लॉकडाउन की अवस्था में, आज अकाली की समस्या में, आज कंगाली की समस्या में, जब बहुत सारे, किसी का स्टेटमेंट आया कि 4 करोड़ लोग नौकरियों से निकाल दिए गए, नौकरियां नहीं रही, बेरोजगार हैं। अब मेरा एक सवाल है प्रभु के लोगों से, बाइबल हमको बताती है कि ये लॉकडाउन की जो अवस्था चल रही है हमारे अंदर, कोरोना का जो युग चल रहा है इस समय, कोरोना सबके ऊपर हावी है, बीमारियां हो रही है, सैलरीज नहीं है, तो क्या बैठ करके हम रोएं? हमको खाना ही तो चाहिए। जो ईश्वर चिड़िया को दे सकता है, क्या वो मुझको और आपको नहीं दे सकता? जो परमेश्वर उस जानवर को दे रहा है, जिस जानवर के अंदर आत्मा नहीं है, उसको इतनी मोहब्बत दिखा सकता है, इतना मोहब्बत कर सकता है, तो क्या वो हमको नहीं दे सकता? हमको नहीं कर सकता? कर सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, चिड़िया एफर्ट करती है, घर ला करके नहीं मिलता, ढूंढने से मिल जाता है।
और चिड़िया सदियों से रोज जाती है और ढूंढ करके ले आती है। जनरेशन रोज हो करके जाती है, सुबह 3-4 बजे चिड़िया चहकती हैं और वापस ढूंढ करके ले आती हैं। सेम डे के लिए भोजन आ जाता उनका, ये ईश्वर खिलाता है। तो मुझको रात को नहीं मिलेगा, या खाने के अलावा किसी और चीज के लिए लड़ाई में परेशान है। यदि आप प्रभु के लोग हैं और यदि हम अपने भाई बहन के लिए चिंतित हैं, तो चिंता वहां से प्रकट करिए कि आप उनको, यदि आप उनसे पूछें कि आपको कोई आवश्यकता है, तो अपने पास में से कुछ दे दो उनको, अपने पास से कुछ दे दो। ये होगा फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, क्योंकि बांटना भी एक फल है। अपने साथ में अपने में से दूसरों को शेयर करना भी एक फल है, और जिस फल को हमको क्या करना है, दूसरों को देना है। वचन तो बांट रहे हैं, इसमें कुछ लग नहीं रहा। जो बांटने की चीज है ये भी बांट रहे हैं, और जो खाने की चीज है ये भी रोटी है और वो भी रोटी है। वो वाली रोटी को दबा करके रखते हैं कि कहीं हम खाली ना हो जाएं। यहां से तो खाली नहीं हो रहे, यहां से तो बांटे जा रहे हैं, लेकिन उस रोटी को खिलाने से हम खाली हो जाएंगे, डर लगा रहता है। ये बात तो सोच लेना कि वो परमेश्वर जब चिड़ियों को खिलाता है तो आपको खिला सकता है, और यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए तो और ज्यादा खा सकते हो, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि ये उसकी योजना है। जब एलिया को वो कौवे के द्वारा खाना खिला सकता है, एलिया को वो कौवे के द्वारा खाना खिला सकता है, तो मैं और आप क्या नहीं दे सकता? हम लोग शांति नहीं रखते, बेचैन रहते हैं। इसी वजह से मेरे और आपके जीवन के अंदर बेचैनियां बढ़ जाती हैं। जहां बेचैनी बढ़ी तो बीपी हेलो करने लग जाता है और हम और आप परेशान हो जाते हैं। मेरे प्रियो, एक विश्वासी की नींवें हिलनी शुरू हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, एक दिन यदि नहीं भी खाया ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी, 2 दिन भी नहीं खाया, वैसे तो उपवास रख लेते हो। अब कहां गया उपवास? बाइबल कहती है ढूंढोगे तो पाओ। जब चिड़ियां जाती हैं तो ढूंढते तो पाते हैं। बहुत सारे लोगों का इस दौरान में मैंने ऐसा भी सुना कि जो सड़ी चीजें फेंक दी जाती हैं वो खा रहे हैं। वो जो हमारे पास में इफरात बन जाता है वो फेंका जाता है, वो खा रहे हैं लोग। हम 3 टाइम खा रहे हैं और उसके अलावा और भी स्पेशल बना करके बीच में खा लेते हैं। सेवा तो ये कहती है कि एकांत समय का बांटो, जो मिल जाए उसको दे दो, एक टाइम में गुजर कर लो, मर नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो, स्वभाव नहीं, हमको पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। मालूम क्यों चाहिए पवित्र आत्मा? लोगों को पता चले पवित्र आत्मा का बंदा है, पवित्र आत्मा का फल है नहीं, और पवित्र आत्मा की अपेक्षा, उसकी चाहत। आगे बढ़ते, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे ऐसे काम जो करेगा जिनके अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, ऐसे ऐसे कामों के सामने कोई भी व्यवस्था नहीं। जाओ जाकर के रास्ते में केले बांटो, मास्क बांटो, तरह तरह की चीजें बांटो, क्या पुलिस रोकेगी आपको? आप भलाई कर, एक एक करके नहीं बांटो, एक स्टॉल लगा लो, वहां पर सामान रखो, और जैसा सरकार ने हमको आदेशित किया है, सैनिटाइज करके रहो, सामने रखो, ग्लव्स लेकर के, मास्क पहन करके आप लोगों को सर्व करो। ये सेवा है, और कोई सरकार आपको मना नहीं करेगी। बहुतों को ये काम करते हुए देखा गया। उन्होंने कौन सा पास किया था, जरा कोई मेरे को बताएगा? हम लोग तो पास लेकर के गाड़ियों में घूम रहे हैं, उन लोगों ने कौन सा पास किया था? ऑन ड्यूटी। उन्होंने जन्म से केले नहीं बेचे, कभी फलों का ठेला नहीं लगाया, लेकिन आज जो परमेश्वर के रूप में उनको बताया, बहुत सारे लोगों ने जो प्रभु में नहीं है, जो अन्य विश्वास के लोग हैं, उन लोगों ने लोगों के लिए दर्द उठा, उन्होंने भलाई करी, अपनी जेब से पैसा खर्चा करा बहुतों ने।
अपनी जैसे ये सारी चीजें तो आती नहीं दिमाग में। होली स्पिरिट गिफ्ट चाहिए। वी वांट गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। क्या है होली स्पिरिट का गिफ्ट? क्या है गिफ्ट? एक पद निकालिए हमेशा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 2 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 2 पद। अभी हम लोग धीरे धीरे गिफ्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ फल पे अटके हुए हैं। 2 पद कहता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता, और जो फलती है उसे वो छाड़ता ताकि और फले। ठीक है ना? बाइबल कहती है फ्रूट्स हमारे जीवन के लिए जरूरी है। पेड़ लगाया गया तो इसलिए लगाया गया कि फ्रूट्स उसमें आए। आम लगाया गया, अब 10 साल से उसने एक भी फल नहीं दिया, तो क्या करोगे? उस पेड़ को क्या बोलते हैं? यदि आप काटोगे नहीं, पेड़ खूबसूरत है, तो इस पेड़ को क्या बोलते हैं मालूम है? ऑनलाइन जितने लोग सुन रहे हो लिख सकते हो क्या कहते हैं? शोपीस। क्या बोलते हैं? शोपीस। क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए ये लगाया गया वो उद्देश्य तो पूरा हुआ ही नहीं। तो अब ये शोपीस है, घर के सामने खड़ा होकर के खूबसूरती बढ़ा रहा है मेरे घर की। और क्या, हरे पत्ते आते हैं, उसको देख देख करके खुश होते हैं, लेकिन फल नहीं निकलता, तो इसलिए देख कहीं ना कहीं अफसोस होता है। प्रभु यीशु मसीह जब मार्ग में निकल करके जा रहे थे, अंजीर का वृक्ष वहां पर पेड़ था वहां पे, और प्रभु यीशु मसीह ने देखा और देख करके वो कहा कि इसके अंदर फल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह नाराज हुए और उसको श्राप दिया, और वो पेड़ क्या हो गया? उसी समय सूख गया। आज की तारीख में आज हम सब जितने लोग हैं, हमारे और आपके जीवन के अंदर जब फल ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह आता है तो फल नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं वो आदमी दुखी होता है, लेकिन श्राप नहीं देता। क्योंकि अभी तो नरमायत का समय चल रहा है, ग्रेस पीरियड चल रहा है। वो मुझको और आपको ढूंढने आता है। बड़ा खूबसूरत सा गाना है, मैं ढूंढने गया नहीं। हम ढूंढने नहीं गए इसको। क्या आप ढूंढ रहे हैं उसको? एक टाइम की बाइबल पढ़ के, 2 टाइम की बाइबल पढ़ के क्या हम उसको पा लिए? यदि जो पा लेता है ना वो बदल जाता है, जो पाता नहीं वो बदलता नहीं। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि जो पा लेता है वो बदल जाता है, जो पाता नहीं वो बदलता नहीं। और अकेले यदि बाइबल पढ़ेंगे तो प्राप्त कुछ नहीं करेंगे। बाइबल हमको कहती है कि प्रभु के साथ में बाइबल पढ़ो, इसलिए बाइबल कहती है कि मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई इस द्वार को खोलेगा मैं भीतर आऊंगा, उसके साथ में भोजन खाऊंगा। भोजन का मतलब रोटी खाऊंगा। जब आप और वो और मैं और वो रोटी एक साथ मिलकर के खाएंगे तो रोटी वो समझा देगा। लिखा हुआ है जिस समय इमाउस के मार्ग में वो जा रहे थे और उसने रोटी तोड़ी तो वैसे ही भेद खुल गया और हम लोग समझ गए कि ये प्रभु है। रोटी तोड़ते समय वो समझ गए कि ये प्रभु है। आज हमको और आपको अकेले पढ़ेंगे समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब फिलिप्पुस ने बताया उस खोजा को तो समझ में आ गया। जो प्रभु को जानता है, यदि प्रभु को बताएगा, इसको बोलते हैं टेस्टमनी, इसको बोलते हैं गवाहियां, इसको बोलते हैं वचन का सही शिक्षा और सही अनुवाद। और जिसको पता है प्रभु के विषय में, वो एडवर्टीज कर रहा है, वो गवाही दे रहा है, वो बता रहा है कि प्रभु का कलाम इस चीज को बता रहा है। यदि फल नहीं होंगे तो मजा नहीं है। फल का होना हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट है। और यदि फल नहीं तो हम और आप कहीं ना कहीं अपनी सेवकाई के अंदर विफल हो जाएंगे मेरे। और बाइबल हमको एक बात के लिए सिखाती है कि हमारे जीवन के अंदर जो हमसे प्रभु से प्यार करने वाले लोग हैं, जो प्रभु से जुड़े हुए लोग हैं, जो प्रभु को हरदम हालेलुया प्रेज लॉर्ड कहते हैं और तारीफ करते हैं। आप लोग भी मोबाइल में सबसे पहले जब आते हैं तो प्रेज लॉर्ड जय मसीह की हालेलुया करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमको निरंतर जय यीशु मसीह की ही बोलना चाहिए।
लेकिन मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हम लोगों को इस वचन की गहराइयों को जानना है। जब तक भूमि सिंची हुई नहीं होगी, फल नहीं होंगे, तब तक इस फल के माध्यम से हम किसी को भी वो जो गिफ्ट परमेश्वर हमको देगा, हम उससे किसी का भी लाभ नहीं कर सकते। फल हमारे अंदर प्रभु देखेगा ना, तभी आएगा। जब वो फल हमारे अंदर देखेगा तभी उसकी एंट्री होगी। बाइबल एक बात कहती है, जिसके ऊपर वो दया करता है उसे वो देता है। और जब वो फल देखता है हमारे अंदर के स्वभाव को देखता है, तभी वो इसके अंदर एंट्री करता है। मेरे प्रियो, दाऊद के अंदर खूबी थी, दाऊद को देखा गया। दाऊद के भाइयों के अंदर वो खूबी नहीं थी, इसलिए उसको देखा नहीं। दाऊद के अंदर बहुत कम उम्र के अंदर खूबियां आ गई थी। पहली बात, उम्र के हिसाब से प्रभु ने देखा कि छोटी सी उम्र के अंदर उसके अंदर खूबियां हैं, और बाकी का काम प्रभु ने अपने हाथों में ले लिया कि मैं इससे बड़ा करूंगा, मैं इसको पढ़ाऊंगा, मैं इसे लिखूंगा। होते ना बहुत सारे बच्चे जो अनाथ पढ़े होते हैं और लोग उसको हायर कर ले लेते कि मैं इसको शिक्षित करूंगा, मैं इसको पढ़ाऊंगा, मैं इसको सिखाऊंगा। ये प्रभु का दान होता है कि जब प्रभु बचपन से हमारे ऊपर अपनी निगाह कर्म करता है, वो उसकी इच्छा है। बड़ेपन के अंदर यदि हम प्रभु के पास में जा रहे हैं और अपनी इच्छा से प्रभु को स्वीकार कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके फलों को देखना चाहिए कि उसके जो फल हैं, जो मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी हैं, वो हमारे अंदर आए, और तब वो हमको क्या करेगा, गिफ्ट प्रदान करेगा। एक बात मेरे साथ पढ़िए, होशे नबी की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, उसका 8वां पद। होशे नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसका 8वां पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, एफ्रेम कहेगा, मूर्खों से अब मेरा और क्या काम, मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे सरोवर सा हूं, मुझी से तू फल पाया करेगा। एफ्रेम कहेगा, मूर्खों से अब मेरा और क्या काम, मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे सरोवर सा हूं, मुझी से तू फल पाया करेगा। आज क्या हम और आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे से फल पैदा होंगे? हम लोग तो और लोगों को इतना ज्यादा लाइक ही नहीं करते, और प्रभु सबको लाइक करते। हम लाइक करने के योग्य थे क्या? हम लाइक करने के योग्य थे? हम इतने खूबसूरत है कि प्रभु हमको पसंद करे? हम इतने बुद्धिजीव हैं कि प्रभु हमको पसंद करे? या हमारे अंदर बहुत सारे फल लदे पड़े हैं जो प्रभु हमको पसंद करे? नहीं, हमारा एटीट्यूड, हमारा स्वभाव कभी भी इस बात को नहीं दिखाता, नहीं बताता, क्योंकि ये पाप से भरा हुआ। बाइबल कहती है सब पापी हैं, और प्रभु को तो तरस खाना ही नहीं चाहिए था हम लोगों के ऊपर, दया करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हम सब बेमुरब्बत किस्म के लोग हैं। अब सोचो, जब प्रभु हमारे ऊपर दया नहीं खाता तो किसके सामने रोते? ये प्रभु ने हमारे ऊपर रहम करा है कि आज हम और आप फल से भर गए, उसका वचन मेरे और आपके अंदर आया, फिर हमको और आपको उसने गिफ्ट दिया। ठीक है ना? अब मैं आपके सामने पवित्र आत्मा के फलों के विषय में बातचीत करूंगा। पवित्र आत्मा के फल किसको कहते हैं, कोई बताएगा? निकालिए, यदि टाइप कर सकते हैं तो टाइप कर दीजिए। पवित्र आत्मा के फल में सब निकालिए। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसके 8 पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 8वां पद। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, ठीक है ना? एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, नॉलेज,
और बहुत सारे लोगों को वचन का नॉलेज है ही नहीं, बस लगे पड़े हैं। वचन को सही मायने में समझना हमने सीखा ही नहीं, वचन का नॉलेज नहीं है। तो लिखा हुआ है किसी को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। एक के पास में विजडम है, एक के पास में नॉलेज है। कहां से मिल रहा है? ये एक ही आत्मा के द्वारा निकलने वाला गिफ्ट है, ठीक है ना। उसी तरीके से आप एक परिवार हो, एक परिवार, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आपको 10 लोगों को गिफ्ट देना, बहुत सारे लोग एक ही गिफ्ट देते हैं किसी को, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि 10 पुरुष हैं, 10 पुरुष हैं, ध्यान से सुनिएगा जितने लोग सुन रहे हैं मेरे को ऑनलाइन। 10 पुरुष हैं और 10 महिलाएं हैं। अब आपको इनको गिफ्ट देना है तो 10 पुरुषों को आप पैंट शर्ट दे सकते हो, 10 महिलाओं को या तो साड़ी या फिर सूट दे सकते हो, ठीक है ना। सिंपल हो जाएगा, सिंपल। सबको इक्वल मिल गया। मालूम क्यों इक्वल मिला? क्योंकि वो एक जैसे हैं, वो पुरुष है वो स्त्रियां हैं। अब आपको गिफ्ट में थोड़ा सा चेंज लाना है, तो अब 10 गिफ्ट में एक व्यक्ति बूढ़ा है तो बूढ़े के हिसाब से गिफ्ट दोगे, एक व्यक्ति बच्चा है, लड़का है, तो लड़के के हिसाब से गिफ्ट दोगे, छोटा लड़का है। एक छोटी लड़की है तो उस लड़की के हिसाब से गिफ्ट दोगे, एक महिला है तो उसको महिला के हिसाब से गिफ्ट दोगे, एक बूढ़ी महिला है तो उसको बूढ़ी महिला के हिसाब से गिफ्ट दोगे, एक अभी बिल्कुल नौजवान है उसको वैसा गिफ्ट दोगे, एक अभी शादीशुदा हुआ है उसको वैसा गिफ्ट दोगे। और कुछ लोग ऐसे तबके के हैं जो हो सकता है कि अच्छे वेल सेटल का कोई डॉक्टर हो या कोई कुछ हो, इंजीनियर हो, तो आप उसको वैसा देने की सोचोगे। ध्यान रखना, आपने तो गिफ्ट बांट दिया, प्रभु गिफ्ट ना बांटे। आपने तो गिफ्ट बांट दिया, अपने अपने तरीके से बुद्धि का इस्तेमाल करा और सबको डिफरेंट 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 बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, उसको क्या दूं, उसको क्या दूं, उसको क्या दूं, उसको क्या दूं। पिछले साल तो ये दिया था, अगले साल ये नहीं देंगे, कुछ और देंगे, ठीक है ना। तो हम और आप तो गिफ्ट बांट लेते हैं, तो क्या प्रभु गिफ्ट न बांटे? बाइबल कहती है उसी आत्मा के द्वारा, एक को बुद्धि की बातें करने का, उसी आत्मा के द्वारा एक को समझ ज्ञान की बातें की, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया गया। फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति दी गई और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे वो चाहता है वो बांट देता है। हालेलुया। जिसे वो चाहता है वो बांट देता है। पर्पस क्या है? प्रभु लोग लड़ेंगे, कहेंगे उसको दे दिया हमें नहीं दिया। आज संसार में लोग लड़ते हैं, उसको बांट दिया क्यों, हमको नहीं दिया। आज लड़ाई होगी। पर्पस क्या है इसका देने का? इसका पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, क्यों दिया जाता है? मैं बताऊंगा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि बाइबल बताती है कि प्रभु ने जब अपने चेलों को सेवकाई के लिए भेजा कि जाओ सेवकाई करो, और संसार में एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति सेवकाई कर नहीं सकता, वो डंडे खा करके वापस आ जाएगा। लेकिन एक वहीं पर वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, परमेश्वर का प्रेम लेकर के घूम रहा है, तो बाइबल जाती है पौलुस कई बार पिटा, पतरस कई बार पिटा, स्तिफनुस कई बार पिटा, लेकिन फिर उठ करके खड़े हुए और फिर हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारे पादरी साहब हैं जिन लोगों के विरोध किए गए, न सिर्फ विरोध किया गया, उनको पीटा गया, उनको मारा गया, लेकिन फिर से वो खड़े हुए और फिर से हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड और परमेश्वर के नाम की महिमा करते चले गए। कारण क्या, वजह क्या? क्योंकि उनके अंदर वो आत्मा दिया गया, इसलिए दिया गया कि तुम परमेश्वर के नाम को महिमा दो। तुम्हारे पास चमत्कार करने की शक्ति जो है, उसके द्वारा जब एक गांव के अंदर जाकर के तुम चमत्कार करोगे, लोगों को चंगा करोगे,
स्पोर्टन नहीं कर सका, जो काम हम नहीं कर सके, जो काम हमारे ज्ञानी लोग नहीं कर सके, जो काम बूढ़े लोग नहीं कर पाए, वो इस व्यक्ति ने कैसे कर दिया। और सिर्फ एक ही नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, ये हर बार नए नए चमत्कार करता है। किसी को दुष्टात्मा है तो वो ठीक होती है, कोई बीमार है तो वो ठीक होता है, जिसकी लाइलाज बीमारी है तो वो ठीक होता है, किसी के शरीर के ऊपर कोड़ हो गया तो वो ठीक होता है। ये कैसे करता है? इसका मतलब इसके पास कुछ है। और बाइबल कहती है, निकोदेमस ने बोला, तेरे पास में परमेश्वर है, इसलिए जो कुछ तू करता है वो उसी की सहायता से करता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं पर्पस ये है कि मिनिस्ट्री फ्रूटफुल हो, प्रभु का काम फैले, क्योंकि बगैर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मैं और आप परमेश्वर के वचन को यदि बांटने चलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। 4:48 के अंदर लिखा हुआ है, यूहन्ना 4:48 के अंदर बड़ा स्पष्ट शब्दों के साथ में लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग चिन्ह और चमत्कार को देख करके प्रभु के पास आएंगे। जॉन द बैप्टिस्ट वहां पर प्रचार करता और इस बात का प्रचार करता, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। लोग मन फिरा फिरा करके पहुंच रहे थे, विरोधी लोग आ रहे थे। तभी तो जॉन द बैप्टिस्ट इस बात को बोला, हे सांप के बच्चों, हे हठीले लोगों, हे कुकर्मियों, हे बुरा करने वालों, तुमको किसने बता दिया कि आने वाले कोप से भागो या बचो? आज बदल गए, पवित्र आत्मा ने बदल दिया। हमारे शब्द बुरे नहीं लगेंगे किसी को, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर के वो काम करवाता है जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। आज हमने और आपने बांट दिया, पवित्र आत्मा से भरा हुआ बताते हैं, कोई पेंटिकॉस्टल, कोई सीएनआई, कोई मेथोडिस्ट, कोई कुछ हमने अपने आप को बांट दिया है और एक दूसरे से मिलना नहीं पसंद करते। और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि अपने चर्च में ऐसे व्यक्ति को जो पेंटिकॉस्टल नहीं है या किसी और विश्वास का है या सीएनआई का नहीं है या इसका नहीं है, आप प्रचार तक नहीं करने देते हो। क्या यही परमेश्वर की आत्मा का फल है? क्या यही गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट है? यदि यही है तो मेरे प्रियो गड़बड़ियों में पड़े हैं। इससे अच्छा तो दूसरे लोग हैं जो बड़े प्रभु को नहीं भी जान रहे लेकिन सेवा कर रहे हैं, लोगों को अन्न खिला रहे हैं। अपनी झोलियां खाली करो, दूसरों पे सोचो, दूसरों को पर्पस सोचो। वो सच्चाई को फैलाना चाहता है, इसलिए पवित्र आत्मा का दान दिया गया। वो सच्चाई को बताना चाहता है, इसलिए पवित्र आत्मा का दान दिया गया। हमारी सेहत के ऊपर कई बार फर्क पड़ता नहीं, हम चिकने खड़े हो चुके हैं, समझना ही नहीं हमें, अपनी बुद्धि से अपने तरीके से समझेंगे। और ये बताना चाहता हूं मैं आपको कि बड़ी स्पष्ट बात है, बाइबल के अंदर बड़ा क्लियर करके लिखा हुआ है, चंगाई करने का दान यदि मिला है तो बाइबल हमको क्या बताती है कि प्रभु मुझे मालूम है कि तू न्यायी परमेश्वर है, इसलिए जो तूने दिया था मैंने इसको जमीन में गाड़ दिया। क्या सही है? ऐसे ही करना चाहिए? अरे वो तो वो परमेश्वर है, यदि आप उससे प्यार करते हो ना और आप इतने बिजी हो गए हो, पतरस इतना बिजी हो गया था सेवा करते करते कि जब बाहर निकलता था ना तो परछाइयों से ही काम हो जाता, हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, परछाई से काम हो जाता था। यहाँ लोगों की जिंदगी नहीं बदल रही, लोग अपने एटीट्यूड में हैं, अपने घमंड में हैं, हम जो सीख रहे हैं वो अच्छा है। मेरे प्रिय, जो प्रभु सिखाए वो अच्छा है, जिसको प्रभु ने सिखाया ना वो जीवन आपको सारा जीवन चेंज दिखाई देगा, नम्र दिखाई देगा, बदला हुआ सा दिखाई देगा। उसके अंदर आत्मा के फल होंगे और जिसके अंदर आत्मा के फल होंगे उसके अंदर परमेश्वर अपना गिफ्ट जरूर डाल देगा। पहले आत्मा के फल पैदा करो, यीशु के स्वभाव को अपने अंदर लो। यीशु का स्वभाव कैसा था उसको सोचो और उस स्वभाव को अपने अंदर एक्टिव करो। जब वो एक्टिव हो जाएंगे तब परमेश्वर भी एक्टिव होकर के मुझको आपको देखेगा और मुझको आपको क्या करेगा? फल प्रदान करेगा। थैंक यू जीसस। ये पवित्र आत्मा इसलिए जरूरी है कि हम और आप उसकी सेवा को निस्वार्थ करें। प्रभु ने मुफ्त में दिया, मुफ्त में बांटा। प्रभु ने सेवा करने के लिए दिया, अपनी महिमा के लिए दिया। प्रभु की सेवा करो। बहुत सारे लोग पैसे लेते हैं दुआ के लिए, गलत है, गलत है। किसी चीज के लिए मांगना गलत है। आपको प्रभु की सेवकाई करनी है
और बाइबल हमको कहती है कि सेवकाई आप एक कमरे में बैठ करके कर सकते हैं। आप एक कमरे में रहते हो, लेकिन आपके पास में जो भीड़ होगी, जो पंडाल होगा, वो बहुत बड़ा होगा। जो लोग आएंगे उसकी संख्या बहुत होगी, क्योंकि परमेश्वर भेजेगा। और जिन लोगों ने एक अच्छी सकारात्मक सोच रखी है, जिन लोगों ने एक अच्छी सकारात्मक सोच रखी है, सकारात्मक सोच का मतलब मालूम क्या होता है? यदि कोई आपको अच्छी बड़ी भेंटें अर्पित कर रहा है और आपके पास में है, तो सकारात्मक सोचिए कि इस भेंट से मुझे दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों की मदद करनी है। और दूसरों में विधवाएं होती हैं, गरीब बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं सकते, और ऐसे बच्चे होते हैं जो अपाहिज हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको आवश्यकता है, जरूरत है, ऐसे लोगों की सहायता और ऐसे लोगों की मदद, ऐसे लोगों की सहायता और ऐसे लोगों की मदद। यदि इस मंशा से यदि कोई अपने पास में पैसे रख रहा, मांगना नहीं, दुआ के लिए पैसे मत मांगना, क्योंकि आपने अपनी शक्ति से कुछ नहीं किया। अपना शरीर लगा रहे हो, अपनी ताकत कर रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, तो चलो मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन यदि हम नहीं कर रहे ऐसा, क्योंकि ये गिफ्ट है परमेश्वर का जिसके द्वारा हम कर रहे हैं, ये इसको हम कमाई का एक द्वार ना बनाए। जो अपनी स्वेच्छा से दे करके चला जाए वो ठीक है, लेकिन कोई मांग नहीं होनी चाहिए इस सेवकाई को बढ़ाने के लिए, सेवकाई को दिखाने के लिए। मेरे प्रियो, ये आसान काम नहीं है जो आप और हम कर रहे हैं, और आप एक बहुत आसान से परमेश्वर के पास बनेंगे जो बड़े छोटे छोटे से नुक्ते आपको दे कि नंगे पैर मेरे पास आ तो मैं तुझ पर तरस खा जाऊंगा, रोता हुआ आ तो मैं तुझ पर तरस खा जाऊंगा, आग को हाथ में लेकर के आ तो मैं तुझ पर तरस खा जाऊंगा, सवेरे 4 बजे नहा ले जाकर के तो मैं तुझ पर तरस खा जाऊंगा। ये नुक्ते देता नहीं है वो परमेश्वर, वो कहता सच्चा बन करके मेरे पास आ, मैं तुझे आशीष दूंगा, विश्वास से मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। तो मेरे प्रियो, आज कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर करी हैं कि हर एक जन पेंटिकॉस्टल है, उस धारणाओं को निकाल के बाहर करिए। मैं सीएनआई चर्च का प्रीस्ट हूँ और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के वचन के ऊपर, और मैं विश्वास करता हूँ प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके पहले पद से लेकर के 13वें पद तक। मैं विश्वास करता हूँ आत्मा के कामों पर, आत्मा के फलों पर, और मैं विश्वास करता हूँ योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 28वें पद में। तो कोई कैसे कह सकता है? हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करता है, दे ऑल आर पेंटिकॉस्टल, वो सब पेंटिकॉस्टल। इसीलिए लिखा हुआ है कि किसी को उसी आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें और किसी को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी गई हैं, लेकिन हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी बुद्धि अपूर्ण है, इसलिए आज तक हमको सही चीज दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती। तो मेरे प्रियो, हमको सही सीखना है, सही समझना है, ताकि हम प्रभु के नाम को महिमा दे सकें, उसकी स्तुति और उसकी तारीफ और उसकी प्रशंसा कर सकें। तो महान परमेश्वर और उसकी महानता को प्रकट करने के लिए फल हमको मिला है, अपने आप को महिमा देने के लिए नहीं मिला, उसके नाम को सम्मान देने के लिए। तो इसलिए हम लोग मिल करके उसके नाम को महिमा दें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। अभी तो बंधन टूटेंगे, उससे पहले कैसे हो जाएगा? उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, यदि वो मौजूद होगा, उसकी महिमा करेंगे तभी तो मौजूद होगा, यदि अपनी महिमा करेंगे तो वो कभी नहीं आएगा। तो पवित्र आत्मा का जो दान है ना, वो दूसरों के फायदे के लिए है, दान हमारे लिए है, और वरदान दूसरों का लाभ करने के लिए। तो इसलिए दूसरों की सेवा करो, दूसरों का लाभ करो, दूसरों की मदद करो, और इस वरदान को दूर से दूर तक, दुनिया के कोने से कोने तक लेकर के जाओ। बाइबल में लिखा है, जब तक पवित्र आत्मा ना मिले, जब तक सामर्थ ना मिले, तब तक ठहरे रहना, और जिस दिन मिल जाए उस दिन रुकना नहीं, दूर से दूर तक जाओ। और ऐसे ही नहीं चले जाओगे खाली हाथ, परमेश्वर आत्मा के साथ में, पवित्र आत्मा के साथ में भेजेगा और उसके वरदानों के साथ में भेजेगा, ताकि देश और देशांतरों तक में परमेश्वर का नाम ऊंचा हो सके और लोग उस सत्य को जान सकें। परमेश्वर इस वचनों की शिक्षा से हम सबको आशीषित करे, हमें ब्लेस करे, हमारी सेवकाई को ब्लेस करे, ताकि हम आशीषित होकर के उस परमेश्वर के नाम को सदा महिमा देते रहें। एक अच्छी सेवकाई करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर सही तरीके से टिके रहने की जरूरत है।
परमेश्वर हम सबको आशीष बरकत है। हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। जीवित और समर्थित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं तेरे पिता, जो वचन प्रभु अभी आपने यहाँ पर दिलवाया, आपका धन्यवाद। उन्हें पाए कि तेरे पिता परमेश्वर सही अनुवाद की शिक्षा हो और प्रभु को हमारे जीवनों के अंदर काम करे, हम लोग सही ट्रैक पर चलें, सही मार्ग पर चलें और उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जो बोया गया इसको फलवंत करना मेरे पिता, इस पर अपनी मोहर लगाना, इसको आशीर्वाद करना, ताकि सब के सब प्रभु आपके नाम के द्वारा उत्तम आशीष पाएं और वो करें जो प्रभु का कलाम हमको सिखाए। अपनी करुणा हम करें, जो अपना उद्धार करने वाले एकमात्र जीवन को समर्पित प्रभु यीशु नासरी के नाम में करके मांग लेते हैं, ऐसा सुनिए और प्रभु आमीन। इस समय लोग मिलकर के गीत गाएंगे।